अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना आशिगरी। पाकिस्तान को इस वक्त बड़े मसाइल का सामना है जिनमें माशी, सियासी और लॉ एंड ऑर्डर के इशूज सर फहरिस्त हैं। इन बहरानों से निमटने के लिए जहां सियासी इत्तेफाक, एक कंसेंसस की ज़रूरत है, वहीं सियासी दर्जा हरारत कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस वक्त अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी जमात वो भूख हड़ताल पर हैं और जो उनके साथ नाइंसाफियाँ हो रही हैं उस हवाले से उनकी भूख हड़ताल दूसरे रोज में दाखिल हो चुकी है। मुतालबात उन्होंने सामने रख दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ नून लीग है जो कि उसी जमात को पाबंदी के एक फेज से गुजारना चाहती है, उस पर पाबंदी आयद करना चाहती है। कल तक हैरान कुन तौर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बड़ी संजीदगी सिद्क़े दिल से ऐवान में अपोजिशन को मुज़ाकरात और मुल्क की तरक्की के लिए एक साथ चलने की दावत दे रहे थे, लेकिन आज वही वज़ीर आज़म इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल वेबसाइट से सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर और उनके अहले खाना के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बाहर से बैठे लोग जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। देखती आंख और सुनते कान ने कभी इस तरह का दिल खराश मंजर वो कहते हैं नहीं देखा। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सालार जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके खिलाफ, उनकी खानदान के खिलाफ जो बातें की जा रही हैं, कभी देखती आंख ने और सुनते कान ने कभी इस तरह का दिलखराश मंजर कभी नहीं देखा। किसी तौर पर भी हम ऐसा कोई इकदाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहरहाल आज के वफाकी काबीना के इजलास में आर्टिकल 6 की चाहे कार्रवाई हो इमरान खान साहब, सदर आरिफ अलवी जो साबिक सदर हैं और सूरी साहब के खिलाफ, उसके हवाले से तो ज़ेर बहस ये नहीं आया और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाबंदी से मुताल्लिक, अगरचे वज़ीर कानून ने ये ज़रूर कहा कि मवाद उनके पास ज़रूर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने के हवाले से। लेकिन आज सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि एतराफ़ जुर्म, एतराफ़ गुनाह का वक्त नहीं है, बल्कि ये सज़ा देने का वक्त है। ऐसे गुजारिश है कि मुजरिम को सज़ा देना होगी और ना कल तमाम दहशतगर्द जो है वो, वरना तमाम जो दहशतगर्द जमातों को सियासी जमात का सर्टिफिकेट देना होगा। जुर्म साबित हो गया है, हो चुका है, होता आया है, अब सजा का वक्त है। हमारी आला अदलिया से मैं बड़ी अदब से ये गुजारिश करती हूँ कि आज आपको मुजरिम को सजा देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देंगे तो आपको कल को तमाम दहशतगर्द जमातों को, सियासी जमातों का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब एक तरफ इलेक्शन से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया, पार्टी तोड़ने की तमाम वो हरबे इस्तेमाल किए गए, उनके लोगों को तोड़ा गया, बल्ले का निशान उनसे छीना गया। इलेक्शंस के दिन से कबल उनके बानी को जो है वो सजाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन बावजूद उसके और तकरीबन जो कलेक्टिवली अगर उनको सजाएं मिली हैं इमरान खान साहब को, जिन्हें फील्ड से भी बाहर रखा गया इलेक्शंस में, 30 साल तक की उनको सजा जो है वो दी गई। और लेकिन नून लीग फिर भी ये समझती है कि अब भी उन्हें शायद कोई सजा देना बाकी है। सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब साहब ने ये मजीद कहा कि 9 मई से मुतालिक कि जो 9 मई की तहकीकात है वो मुकम्मल हो चुकी हैं, जबकि आज अगर लाहौर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का जायजा लिया जाए तो लाहौर हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल से सवाल किया कि आप बताएं बानी पीटीआई पर 9 मई के कितने मुकदमात दर्ज हैं, जिसके जवाब में प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि 37 मुकदमात हैं, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने 37 मुकदमात में से कितने मुकदमात में बानी पीटीआई को गिरफ्तार किया, वो तमाम तफसील आपने फराहम करनी है। आपने कितनी बार उनको शामिल तफ्तीश किया, कितने मुकदमात के चालान अदालत में जमा करवाए, आपने ये सब तफसील अदालत को फराहम करनी है। हुकूमत की अदलिया के खिलाफ जो महाजराई का सिलसिला है वो रोज बरोज उसमें तेजी नजर आ रही है, उसमें शिद्दत नजर आ रही है। जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाई जा रही है, बाकायदा तौर पे जाविजात लीक होने का एक सिलसिला थोड़े अरसे से जारी हमें नजर आ रहा है, चाहे जस्टिस बाबर सत्तार से मुताल्लिक हो या जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से मुताल्लिक हो, रहा तक कि अब सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने भी इंकशाफ किया है कि मेरी एहलिया का सियासत से कोई लेना देना नहीं, मगर उसके बावजूद उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई, जिसकी मालूमात हुकूमती इदारों से ली गई। बतौर एक आज़ाद जज ये तमाम सूरत हाल ये एक बड़ा चैलेंज है और एक ये आज़ाद जज का एक टेस्ट है। आज कैप्टन सफदर साहब ने एक अहम राज से पर्दा उठाया है। उन्होंने कहा, और उन्होंने क्या कहा बल्कि आपको सुनवा देते हैं। आओ एक काम करें, नवाज शरीफ साहब दे घोड़े पकड़ा दाखा आओ जिया फौज तुम घोड़े पकड़े ना जो उनके लंदन में जा ना बाबा मोड़ पाकिस्तान रोड दे लगेगा। इमरान के हाथों पाकिस्तान तबाह हो रहा है। नवाज शरीफ साहब आप आए, फिर नवाज शरीफ आया।
آج یہ بات نواز شریف صاحب کے داماد کر رہے ہیں، اور جب یہی بات نواز شریف صاحب کے ترجمان، اب سابقہ ترجمان محمد زبیر صاحب نے کی، تو ان کے خلاف نون لیگ نے ایک مہم چلائی، پارٹی سے ان کو سائیڈ لائن کر دیا، بلکہ یہاں تک کہ ان سے ثبوت بھی مانگے گئے۔ زبیر صاحب یہ بات کی ہے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے اور جنرل باجوہ کے حوالے سے، اس سے بڑا جھوٹ، ہی جسٹ لائڈ تھرو ہز ٹیتھ۔ ان کا یہ کہنا کہ یہ ملاقاتیں لندن میں جا کر ہوئی ہیں، میں اس کو بالکل مسترد کرتا ہوں۔ طور پر ایک لغو بات ہے کہ محمد زبیر صاحب شاید ایسی بات کر گئے ہیں جس پر ان کو کافی الجھن بھی آ سکتی ہے، کیسے۔ اور ناظرین، ہمیں پروگرام میں اس وقت جوائن کر رہی ہیں زرتاج گل صاحبہ، آپ قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ زرتاج صاحبہ، سب سے پہلے تو آغاز اسی بات سے، آج دوسرے روز میں آپ لوگ کی جو بھوک ہڑتال ہے وہ داخل ہو چکی ہے، اور اس حوالے سے اس کے ڈیوریشن کو لے کے بھی بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے کہ جی یہ کوئی کہہ رہا ہے ڈائٹ پلان لگ رہا ہے، 4 گھنٹے کے لیے آپ لوگوں نے کیا ہے، تو یہ سمبولک جو آپ کی بھوک ہڑتال ہے اس کو، اور ہماری کل بھی گفتگو ہوئی تھی، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کے جو کاز ہے یا اس کو امپیکٹ کو تھوڑا ڈیمیج کرے گا؟ تھینک یو علینا، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ جس سے کرٹیسزم کرنی ہے ڈیفینیٹلی ہمارے اپوننٹ ہی ہوں گے، یہ ان کا رائٹ ہے، کیونکہ ان کو تو ہم کسی طریقے سے بھی برداشت نہیں ہے۔ ان کا تو بس چلے نا تو ہمیں کوئی علاقہ ملک بدر ہی کر دیں، پی ایم ایل این کا بس چلے، یا پھر اگر رانا ثناءاللہ کی اگر یا ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کی مینٹیلٹی پر، تو شاید ان کا دل کرے کہ ہم دیوار میں چنوا دیں، ہمیں ڈائریکٹ گولیاں ہی مار دیں، اس کے علاوہ تو ان کے پاس ہمارے لیے کوئی حل نہیں ہے۔ سو اگر ہم علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ لگائیں یا کسی سٹیج پہ ہم پاکستان کو، پورے پاکستان کو بھوک ہڑتالی کیمپ کے اندر چینج کر دیں، یا ہم، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اسپیشلی پنجاب کے اندر جہاں پہ ہم جا کے جلسہ کرنا چاہتے ہیں وہاں پانی بھی آ جاتا ہے گراؤنڈ کے اندر، این او سی بھی کینسل ہو جاتا ہے، دفعہ 144 بھی لگ جاتی ہے، اور کالا قانون جو سرکار کا تھا نا، پورا پاکستان جدھر فاٹا کے اندر مرجر ہوا تھا تو ایف سی آر سے جان چھڑانی تھی، وہ پتہ چلا پورا پنجاب کے ایف سی آر میں چینج کر دیا، میں نہ ملے تو میرے خاندان کے بندے کو اٹھا لو، میرے خاندان کا بندہ نہ ملے تو میرے ہمسائے کو اٹھا لو، پورا پنجاب تو اس وقت یرغمال ہے۔ تو ان کو تو ہم کسی صورت میں اچھے نہیں لگتے، چاہے ہم علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ کریں، چاہے ہم جلسہ کریں، چاہے ہم جلوس کریں۔ اس کی وجہ ہے ایک تو یہ ذہنی طور پر ہم سے شکست کھا چکے ہیں، مورلی ہم سے شکست کھا چکے ہیں، میدان میں ووٹ کے ذریعے ہم سے شکست کھا چکے ہیں، ان کے ذہن پہ، اعصاب پہ عمران خان چھایا ہوا ہے، خود یہ 20 بندوں میں بغیر پروٹوکول کے، بغیر سیکیورٹی کے حلقوں میں نہیں جا سکتے، ہم لاکھوں کا مجمع اکٹھا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اسٹریٹ پاور ہے، ہمارے پاس عمران خان کی ووٹ کی طاقت ہے، وہ اس لیے لیٹ دیم ڈو واٹ دے وانٹ ٹو سے، ہم ایکسرسائز کریں گے علینا، ہر فورم میں ایکسرسائز کریں گے، خان صاحب کی رہائی کے لیے، بشرا بی بی کے لیے، ہمارے کارکنان کے لیے، اسیران کے لیے، اور ان خواتین کے لیے 60% خواتین کی 2 سال میں سیاسی قیدیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، ہم ان کو چھڑوانے کے لیے ریکارڈ، اور ایون سیاسی جو قیدی ہیں اس وقت پاکستان کی جیلوں میں، ان کا بھی نمبر بہت انپریسیڈنٹڈ ہے، اور وہ بھی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ، الیکٹڈ اگین مینڈیٹ پر تو سوال ضرور ہے۔ بٹ زرتاج صاحب، آپ نے کہا کہ آپ اس کو پورے ملک بھر میں اس کو ایک موومنٹ کی بھی شکل آپ لوگ دے سکتے ہیں، اس کو انٹینسیفائی کر سکتے ہیں، لیکن آج جو ہم سن رہے تھے، چاہے وہ سینئر صوبائی وزیر ہوں مریم اورنگزیب صاحبہ، چاہے وہ گزشتہ روز انفارمیشن منسٹر عطا طاہر صاحب، سب اس بات پر سٹریس دے رہے ہیں، جو خان صاحب نے جیل میں گفتگو کی ہے، اور انہوں نے جو جی ایچ کیو کے باہر پیسفل پروٹیسٹ کی، آلدو کے انتظار پنجوٹا صاحب میرے ہی شو پہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات خان صاحب نے کی نہیں ہے۔ آج لیکن خان صاحب کی اس بات کو جواز بنایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اعتراف جرم یا اعتراف گناہ کا اب یہ وقت نہیں ہے، یہ تو سزا دینے کا وقت ہے۔ سو آپ کو وہ جو خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ اس وقت حکومت جو ہے ایز این ایڈمیشن اس کو استعمال کرتے ہوئے مزید آگے پروسیڈنگ کی طرف بڑھے گی؟ علینا، جہاں تک خان صاحب کی بات ہے نا کہ اس کو کیا یہ مس کوٹ کیا، آئی کیٹیگوریکلی ایز پارلیمانی لیڈر آف دس پارٹی، میں پہلے بھی میٹنگز کا حصہ رہی ہوں اور اب بھی میٹنگ کا حصہ رہی ہوں، نیور ہرڈ اینی تھنگ، کیٹیگوریکلی میں اس کو ڈینائی کرتی ہوں۔ خان صاحب کی 27-28 سال کی جدوجہد میں، ایون رجیم چینج کے بعد آج تک خان صاحب نے ہمیں کبھی نہیں کہا کہ ہم جی ایچ کیو کے آگے یا کینٹ ایریا میں جا کے یا کہیں پر جا کے ہم پروٹیسٹ کریں۔ پیسفل پروٹیسٹ ہمارا ملک کے اندر حق ہے، جلسے کا بھی، جلوس کا بھی، ریلی کا۔ جس نے بھی اس کو مسکوٹ کیا، جس نے غلط بیانی کی ہے، وہ اپنا جواب خود دے گا۔ خان صاحب نے کبھی نہیں کہا، میں کیٹیگوریکل اس کو ڈینائی کری ہوں۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ فار ایگزامپل پنجاب کی سزا دے رہے ہیں اب، میں اس کی، جہاں تک پنجاب حکومت کی بات ہے یا جہاں تک موجودہ پی ٹی ایم کی، یہاں پہ پی ایم ایل این کی، اسپیشلی فیڈرل کے اندر جو ان کی حکومت ہے،
whatever vindictive mindset they have, जिस तरह का जबर फस्तायत वो करते हैं, जिन्होंने जो हमारे नौजवान हैं, डॉक्टर और इंजीनियर्स हैं, जिनको सर आंखों पे के ऊपर बिठाना चाहिए था मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में या सियासत में या किसी चीज़ में लेकर आना चाहिए, उनको तो उन्होंने हथकड़ियाँ लगा दी। ख़वातीन की उन्होंने सिर्फ झंडा उठाने पे या उन्होंने इमरान खान का नारा लगाने पे चादर और चार दीवारी को पामाल किया। ये लाठी चार्ज का बेदरग इस्तेमाल, FIR का बेदरग इस्तेमाल, इसका टीयर गैस का इस्तेमाल, उनको चादर और चार दीवारी को पामाल करना, जो इस मुल्क के अंदर हुआ है वो तो डोमेन है PMLN की। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि हमें वो कोई भी चीज़ रख के हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, हमारे खिलाफ कार्रवाई ये पहले भी कर चुके हैं। पूरा पाकिस्तान इस वक्त यरगमाल है, लेकिन PMLN की शर्त से कोई महफूज नहीं है। जहां तक उसकी बात है कि ये समझते हैं कि बैन करने की तरफ, क्योंकि आज भी वजीर कानून आज़म रज़ी तारड़ साहब भी कह रहे हैं कि हमारे पास मवाद मौजूद है, अगरचे कि ये मराइल से गुजरेगा, भी मशावरत भी करने सियासी जमातों के साथ और कानूनी तमाम लवाजमात को पूरे करने, लेकिन वो कह रहे हैं कि मवाद मौजूद है। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया जाएगा। सीरियसली मैं अलीना को बताऊं, एक तो मेरे पास जब मैं अपनी 36 महीनों की दौरे हुकूमत में, जब हमारी हुकूमत थी तो मैं पहली दफ़ा मिनिस्टर बनी, तो मैंने अपने इलाके में बहुत सारे काम किए। मैंने ख़वातीन के लिए वुमेन यूनिवर्सिटी बनाई, कोई मैंने इसका कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल डेरा गाजी खान का पहला बनवाया, विमेन पार्क मैंने बनवाया, इसी तरीके से मैंने 260 गाँव को बिजली दी, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनवाया। तो लोग मुझे कहते थे कि ये फिर भी अपोजिशन वाले नहीं मानते कि आप काम कराती हैं। मैंने कहा खान साहब से एक ही मेरी अब रह गई है कि मैं, वो तो हमारी हुकूमत रजीम चेंज में चली गई ना, ज़मीर फरोशी करके, तो मैंने उनसे कहा था कि एक पागलों का भी अस्पताल बनवा दें मुझे इनके लिए, जहाँ पे PMLN का जहनी इलाज हो सके। मेरे पास इनके जहनी फतूर का, मेरे पास इनको PTI को बैन करने के लिए या हमारे ऊपर आर्टिकल 6 लगाने के लिए। आपको लगता है करेंगे? इनके नहीं, इनके शर फसाद का मेरे पास तो कोई इनके जहनी इलाज नहीं। इनको दिमागी तवाज़ुन शायद इनका दुरुस्त नहीं, क्योंकि लोगों ने वोट नहीं दिया, हर मर्जी तरीका करके देख लिया, लेकिन इनको पजीराई नहीं हुई। फर्ज करें अगर आपने पॉलिटिकली बैन करना है किसी को, पॉलिटिकल पार्टी को, इनके जहन के फतूर के मतलब, व्हाई नॉट स्टार्ट विद PMLN? सबसे पहली बात यह कि आपके आइन के अंदर मौजूद है कि जो पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन फंडिंग लेती है, दूसरा है कि वो एंटी स्टेट सरगर्मियों में इस्तेमाल होती है। सबसे पहले एंटी स्टेट सरगर्मी या शरपसंदी यह है कि मॉडल टाउन में 17 घंटे से ज्यादा ऑपरेशन करके पंजाब में इनकी हुकूमती PMLN की, इन्होंने प्रेग्नेंट खवातीन के मुंह पे मॉडल टाउन में गोलियां मारी, गुलो बटों के जरिए। उसको लीड कर रहे थे राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे। क्यों ना इस शरपसंदी से स्टार्ट कर ले। दूसरा, फॉरेन फंडिंग, बेनजीर भुट्टो की आप वीडियो निकालें अलीना, उन्होंने कहा था कि उसामा बिन लादेन से, जो अलकायदा के सरबराह थे, $10 मिलियन की फॉरेन फंडिंग नवाज शरीफ ने बेनजीर की हुकूमत को गिराने के लिए दी थी। व्हाई नॉट स्टार्टेड विद PMLN? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोग की जो वेबसाइट की अब वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल वेबसाइट से आर्मी चीफ, उनके एहले खाना, इनको टारगेट किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा कैंपेन्स रन किए जा रहे हैं। आप लोग के लोग जो बाहर बैठे हुए हैं उनके थ्रू आप लोग की बाकायदा तौर पे एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा रन कर रहे हैं। मैं तो सबसे पहले ये समझती हूँ कि इस कदर नालायक हुकूमत है, वोट के जरिए आई नहीं है, फॉर्म 47 के जरिए आई है, अंकल्स को फोन करके आई है, मुक्तदर हलकों के कंधे के ऊपर चढ़ के सियासत करना चाहती है, तूल देना चाहती है। 17 सीटों वाली जमात को जबरदस्ती 25 करोड़ अवाम और 180 सीटों वाली PTI के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं, और ये कोशिश कर भी रही है। बेहतर ये है कि आर्मी चीफ के पीछे छुपना PMLN बंद कर दें, अपनी कारकर्दगी बताएं, उनके जो है वो क्या कहते हैं, उनके वो आगे वो ना बने कि हम ही उनको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज अ स्टेट इदारा, स्टेट के कंधे के ऊपर रखे। आप जो है ना अपनी परफॉर्मेंस का पहले जवाब दें और हमें पहले बताएं। इंटरेस्टिंगली आप लोग जब गवर्नमेंट में थे तो ये भी यही बातें करते थे कि आप लोग सहारा लिए हुए हैं, RTS बिठाया गया, विक्टिमाइजेशन की जो पॉलिटिक्स थी उस वक्त तो आप लोग भी कर रहे थे, जो अपने ओपोनेंट्स को आप लोग ने भी भेजा। अलीना, जो विक्टिमाइजेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, कारकुनान के साथ, मेरे लीडर के साथ, खान साहब के साथ, बुशरा बीबी के साथ, और जो शाह महमूद कुरैशी साहब, उमर चीमा साहब, एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, आलिया हमजा साहबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद और हमारे हजारों कारकुनान जिस वक्त जेलों के अंदर बंद हैं, जो फस्ताए जबर जुल्म मेरी पार्टी के साथ किया गया, इसकी तारीख में कहीं पर मिसाल नहीं मिलती। सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दिल की आग की ठंडक नहीं हो रही थी कि वो इमरान खान से बदला कैसे ले, क्योंकि वोट के जरिए, पॉलिटिक्स के जरिए वो उसको हरा नहीं सकते। दूसरा अलीना, जो ये बात है, जो बात करते हैं ना कि जी मुक्तदर हल्के या आर्मी चीफ या फलाना, सबसे पहली बात है कि ये मुल्क सबका है, ये इदारे सबके हैं, ये सब हमारे टैक्स पेयर के लोग हैं। इसको ऑनरशिप जो है ना अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए ना करे। कारकर्दगी इनकी इस कदर पैथेटिक है, ये इस कदर नालायक हुकूमत है, ये इस कदर PDM नालायकों का टोला है
جن کے پاس ووٹ نہیں ہے, جن کے پاس ویژن نہیں ہے, یہ فیلئر ہیں. اب اس کے ذریعے کہ جی آرمی چیف کبھی کہیں, کبھی کہ ڈی جی ایس پی آئی ایس پی آر, کبھی کہیں کہ جی فلانا حلقہ, اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کرے. ناظرین بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد حاضر ہوں.